पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स ज्योग्राफी टॉपिक हम कवर कर रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। उसमें आज का हमारा टॉपिक शहरी बस्तियों का पदानुक्रम, यानी यदि आप किसी भी देश के अंदर जाएं और वहां पर रह रहे लोगों की बस्तियों को देखें, अलग अलग बस्तियां चाहे ग्रामीण हैं या शहरी हैं, और उनके अंदर वहाँ पर हम जनसंख्या का आकार देखें, वे क्या कार्य कर रहे हैं, कितने क्षेत्र को वे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उन सब के आधार पर यदि हम उनकी रैंक तैयार करें नीचे से ऊपर वर्टिकली, तो उनको हम क्या कहेंगे, हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट, शहरी बस्तियों का पदानुक्रम। तो पहले जान लेते हैं कि अर्बन सेटलमेंट्स होती क्या हैं। तो वह सेटलमेंट्स जहाँ पर रह रहे लोग 75% से ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी या एग्रीकल्चर के कार्यों में नहीं लगे हुए हैं, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं है। इसका मतलब सेकेंडरी या टेरेसरी एक्टिविटीज़ के अंदर वे संलग्न है, चाहे वे किसी सर्विस सेक्टर में हैं, चाहे विनिर्माण उद्योगों में हैं। तो 75% लोग ऐसे होने चाहिए, तो वो अर्बन सेटलमेंट्स होगी। वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। या कई बार पॉपुलेशन को भी देख लेते हैं, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग मानक होते हैं। कहीं पर 5000 से अधिक लोग हैं तो वो अर्बन सेटलमेंट्स होगी, कहीं पर 10,000, 15,000, वह अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग हैं। तो यह मोटा मोटा आंकड़ा, तो इनको अर्बन सेटलमेंट्स कहा जाता है। अब इनके पदानुक्रम की बात करें तो पहले हम जनसंख्या का आकार देखेंगे कि जनसंख्या का साइज़ किस तरह से नीचे से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जनसंख्या का आकार बढ़ता जाता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है बस्तियों की वो घटती जाती है। जैसे यहाँ हम देखें कि कोई एक हैमलेट है, यानी बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है, वहाँ पर मात्र 100 लोग ही रहेंगे। विलेज के अंदर 100 से 2,500, फिर स्मॉल टाउन, लार्ज टाउन, रीजनल सेंटर होंगे, और लास्ट में कैपिटल सिटी होगी। तो जनसंख्या का आकार जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जनसंख्या का आकार काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ जो दूसरी घटना घट रही है वो हम जानते हैं कि हैमलेट और विलेज, इनकी संख्या ज़्यादा होगी। यानी किसी देश के अंदर लाखों की संख्या में गांव हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल सिटी है वे बहुत कम होती हैं, या रीजनल सेंटर हैं या लार्ज टाउन हैं, यानी इनकी संख्या, इनके खुद के नंबर्स कम होते जाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ये इनका जनसंख्या का आकार तय करता है कि इनका पदानुक्रम क्या होगा। फिर कार्य की बात करें तो बहुत छोटे क्षेत्रों के अंदर, हैमलेट या विलेज, स्मॉल टाउन के अंदर, इनके लोगों के कार्य ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर ये संलग्न होते हैं, कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं। सर्विसेज की बात करें, स्मॉल टाउन के अंदर कोई एक आपको वहाँ पर छोटे मोटे प्राइमरी स्कूल मिलेंगे या हाई स्कूल मिलेंगे, लेकिन कैपिटल सिटीज़ के अंदर आपको काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। वहाँ पर यहाँ पर रेस्ट करने के क्षेत्र अलग होंगे, लेजर प्लेस होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बड़े रेलवे स्टेशन, ये सब जिनसे आप पहले ही परिचित हैं। तो कहने का मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इनका कार्य बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो सेवाओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि यहाँ पर आप देखते हैं कि हैमलेट और विलेजेस या स्मॉल टाउन के अंदर उतनी ज़्यादा सेवाओं के अंदर डाइवर्सिटी नहीं देखी जा सकती। प्रभाव क्षेत्र कि एक क्षेत्र कितने क्षेत्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे लंदन है, लंदन की बात करें तो लंदन एक ग्लोबली इन्फ्लुएंस करता है, यानी पूरे विश्व से वहाँ पर लोग कार्य करने या वहाँ पर रहने को आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसी ढाणी या पूर्वे या गांव के अंदर रहने को कोई नहीं आएगा, तो उनका, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस क्षेत्र है वो यहीं तक सीमित है कि एक गांव है, गांव से 2 या 3 किलोमीटर तक के लोग वहाँ पर आ सकते हैं, चाहे कोई भोजन या अन्य कृषि कार्यों से। लेकिन लंदन पूरे विश्व को आकर्षित करता है। तो इनके आधार पर हम जो हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स लिखेंगे। फिर प्रशासनिक आधार पर भी पदानुक्रम किया जा सकता है। जैसे भारत के अंदर जो सबसे ऊपर भारत सरकार है, और उसके बाद भारत के अंदर राज्य हैं, उन राज्यों की सरकारें हैं। राज्य आगे मंडल के अंदर बंटे होते हैं, मंडल के आगे जिला, जिला से तहसील, तहसील से ग्राम पंचायत। हालांकि जिला की खुद की भी म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, ये सब होते हैं। तो यानी ये भी क्या है, एक पदानुक्रम है, यानी यह बिल्कुल छोटे स्केल की सेवाएं होंगी, जबकि भारत सरकार एक विकसित और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेवाएं प्रदान करती है, पूरे भारत को यहीं से चलाया जाता है।
वहीं अब हम बात करते हैं जनसंख्या की, कि एक टाउन है, टाउन के अंदर 1000 से 20,000 तक लोग रह सकते हैं। और यहाँ पर यदि सेवाओं की बात करें तो एक टाउन के अंदर आपको हो सकता है कि सेकेंडरी स्कूल भी है और कोई छोटा मोटा एक पुलिस स्टेशन भी है या अखबार आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्यों के अंदर या सेवाओं के अंदर उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। लार्ज टाउन हैं, इनकी पॉपुलेशन 20,000 से 1 लाख लोग तक, यहाँ पर थोड़ी और विकसित सेवाएं हो जाएंगी, जो भी रिटेल कारें हैं या मंडियां हैं विकसित हो जाएंगी, या दुकानें हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। सिटी एक बहुत विकसित एरिया होता है, 1 लाख से 3 लाख तक पॉपुलेशन हो सकती है। सिटी के अंदर रहने वाले लोग थोड़े और ज़्यादा जो ट्रिशरी एक्टिविटीज़ के अंदर लगे होते हैं। लार्ज सिटी 3 लाख से 10 लाख तक। उसके बाद मेट्रोपोलिस 1 से 3 मिलियन। अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहर आ जाएंगे मेट्रोपोलिस के अंदर। उसके बाद कन्वर्बेशन, जो कि कई शहरों का एक समूह होता है, जैसे पानीपत से लेकर दिल्ली होते हुए मेरठ तक फैला हुआ एक कन्वर्बेशन है। इनकी पॉपुलेशन 3 से 10 मिलियन तक हो जाती है। वहीं मेगालोपोलिस, ये विश्व नगर हो जाते हैं, 10 मिलियन से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन हो जाती है, जो कि आसपास के जो सब अर्बनाइजेशन हुआ है, सब अर्बन एरिया हैं, उनके साथ वेल इंटरकनेक्टेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। तो ये सब हमारा हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो एक आसान सा टॉपिक है, कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम हमारी जो शहरी बस्तियां हैं उनके अंदर ऊपर की ओर चले जाते हैं तो उनके आकार, उनकी संख्या कम होती जाती है, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र और कार्य है वे बहुत ज़्यादा विस्तृत होते जाते हैं। धन्यवाद।